तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हॉरर मिस्ट्री। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने महज 13 साल की उम्र में आइस स्केटिंग के इतिहास में कई चैंपियनशिप जीती। तो आज हम बात करने वाले हैं पोर्टलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा के बारे में। दोस्तों, एनोरा एक बेहतरीन आइस स्केटर थी। उसने महज 10 साल की उम्र से ही स्केटिंग करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र तक आते आते उसने कई चैंपियनशिप जीती। सब सही चल रहा था। एक दिन उसका स्केटिंग कंपटीशन मैच था और मैच के पहली रात वो थोड़ी नर्वस थी। नर्वस होने की वजह से वो एक जगह पे बैठी हुई थी और उसने गूगल शुरू किया। गूगल शुरू करने के बाद उसने सोचा क्यों ना अपना नाम सर्च किया जाए और उसने अपना नाम सर्च कर दिया। नाम सर्च करने के बाद कुछ यूं ही इंफॉर्मेशन आई उसके बारे में जो कि नॉर्मल थी, लेकिन एक विकिपीडिया पेज उसे दिखाई दिया। उस पेज में सब इंफॉर्मेशन तो नॉर्मल थी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन देखकर वो चौंक गई। उसमें लिखा था अगला जो मैच है, कल जो मैच होने वाला है, वो मैच एनोरा जीत चुकी है। ये मैसेज देखकर एनोरा डर गई और डरने के साथ साथ काफी हैरान भी थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसके किसी फैन ने या फिर उसके किसी घर के मेंबर ने उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस पेज को एडिट किया होगा। और अगले दिन वो सचमुच वो चैंपियनशिप जीत चुकी थी। उसे हैरानी हुई और उसने हैरानी के साथ जाकर अपने पापा से बात की। तो उसके पापा ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर कुछ दिनों तक एनोरा इस पेज को बार बार पढ़ने लगी और उस पेज में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बार बार सही होने लगी। और कुछ दिन बीतने के बाद उसके सिलेक्शन मैच आने वाले थे। ये मैच में जीतना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि इस मैच का रिजल्ट मैं पहले एडिट कर देती हूँ, उसमें मेरी जीत लिख देती हूँ। लेकिन जब उसने वो पेज एडिट करने का सोचा और जब वो एडिट करने लगी तब अचानक से उस पेज से उसे बाहर फेंक दिया गया और पेज फिर से एक बार रिफ्रेश हो गया। लेकिन जब वो पेज रिफ्रेश हुआ तब उस पे सब सही था, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन बदल चुकी थी और उसमें लिखा था एनोरा पेट्रोवा एक लालची लड़की है, अब उसे वही मिलेगा जो डिजर्व करती है। ये पढ़ने के बाद एनोरा पूरी तरह से हिल चुकी थी, डर चुकी थी। इसके बाद से ही उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसके साथ ऐसा कुछ घटित होने लगा जो कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर कुछ दिनों बाद एनोरा वो पेज ऐसे ही पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था एनोरा एक अनाथ लड़की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये पढ़ने के बाद एनोरा पूरी तरह से डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने उसके पेरेंट्स को कॉल किया। उसके पेरेंट्स ने भी कॉल नहीं उठाया। उसने बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसके पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके अगले ही दिन उसे एक खबर मिली कि उसके पेरेंट्स सचमुच एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। ये खबर सुनते ही उसे सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कुछ हॉस्पिटल में उसका इलाज करने के बाद वो एक बार फिर अच्छी होने लगी। उसकी तबीयत फिर से पहले जैसी होने लगी। वो फिर से आइस स्केटिंग करने लगी और फिर कुछ दिनों बाद उसने एक बार फिर उस पेज को पढ़ने का सोचा। उसने सोचा कि एक लास्ट बार इस पेज को पढ़ते हैं और फिर उसने वो पेज पढ़ना शुरू किया। जैसे उसने वो पेज खोला, वो देखकर हैरान रह गई। उस विकिपीडिया पेज पर लिखा था एनोरा पेट्रोवा, जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2010 को हुई, वो एक स्केटिंग विनर थी जिसका कोई दोस्त नहीं था। वो एक अनाथ लड़की होने के साथ साथ एक लालची लड़की भी थी। और फिर बाद में ये बात भी सच हुई। एनोरा अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो अपने चेयर पर बैठकर अपना सर कंप्यूटर के कीबोर्ड पे रखी हुई मृत पाई गई और उसके कंप्यूटर पे एक लेटर भी लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा था आधी रात हो चुकी है और पेज रिफ्रेश करने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं थक चुकी हूँ पर मैं रुक भी नहीं सकती। मुझे कंप्यूटर में से उठने में भी डर लग रहा है जब तक मुझे पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि ये लेटर उसने अपनी कॉम्पिटिटर और दोस्त ब्री को लिखा हुआ था और उसने ये लेटर अभी भी सेंड किया नहीं था। और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये भी पता चला कि उसने जो कॉल अपने पेरेंट्स को लगाए थे वो उसके पेरेंट्स को कभी कनेक्ट ही नहीं हुए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनोरा किसी दिमागी बीमारी से ग्रस्त थी या फिर उसके साथ कुछ अननेचुरल घटना हुई थी? इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसी वीडियोस देखते रहो।